नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी लगातार आपको बता दें कि विपक्ष को झटके पे झटके दे रही है। इसी बीच अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि 5 बीएसपी के नेता वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, बड़ा झटका देने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। मायावती को बसपा के 5 सांसद वो जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वां समन भेजा, जिससे पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है और इस मामले को लेकर जमकर बयानबाजी भी करती नजर आ रही है। एक एक करके जानेंगे दोनों बात। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएसपी के आखिर कौन कौन से वो नेता हैं जिनका बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जिनको लेकर तेज लग रही है। तो बसपा के 5 सांसदों के जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की खबर सामने आ रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। मीडिया सूत्रों के हवाले से आपका बताया गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा बदलाव सामने आ सकता है। इससे बीजेपी की ताकत बढ़ेगी और मायावती उन्होंने कहा था कि बीएसपी किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, अकेले चुनाव लड़ेगी और ऐसे में मायावती उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। बताया जा रहा है कि बीजेपी में बड़ी ज्वाइनिंग की तैयारी है और बसपा से के ये 5 सांसद बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बसपा सांसद पाला बदल सकते हैं उनके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। पहला जो नाम सामने आ रहा है वो है लालगंज लोकसभा सीट से नीलम सोनकर, दूसरा है बिजनौर लोकसभा सीट से मालूक नागर, तीसरा है नगीना लोकसभा सीट से गिरीश चंद्र, चौथा है अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से रितेश पांडे और 5वां है जैनपुरी लोकसभा सीट से श्याम यादव। यही नहीं, मैनपुरी में भी अगर आप कहेंगे कि अखिलेश की अगर आप कहेंगे कि गढ़ माना जाता है, ऐसे में मैनपुरी में भी सपा के गढ़ में भी बीजेपी ने बड़ी सेंध लगाई है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल हुए हैं। सपा के विधानसभा चुनाव 2022 में प्रत्याशी रही ऋचा सिंह ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में 8 पूर्व विधायक, 10 नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री विजेश पाठक ने विभिन्न दलों के नेताओं को पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया है। नगर पंचायत 10 सदाबाद की निर्दलीय चेयरमैन हेमलता, नगर पंचायत मेडू के चेयरमैन सत्येंद्र कुशवाहा, नगर पंचायत बगनेर के अध्यक्ष श्रवण खास समेत कई लोग हैं जिन्हें पार्टी में शामिल कराया गया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस को छोड़ के भी छोटी बड़ी पार्टियां उसमें भी बीजेपी लगातार सेध लगा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले ये किसी पटखनी से कम नहीं है। लगातार बीजेपी इस मामले को लेकर दावा बोलती हुई नजर आ रही है। लगातार बीजेपी इंडी गठबंधन को अगर आप कहेंगे कि वो एक के बाद एक झटके देते जा रही है और सबसे बड़ी बात लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत को पूरी तरीके से बढ़ा रही है। और उन्होंने जो लक्ष्य रखा है इस बार 400 पार, इस बार 370 पार, इस तरीके से जो उन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा है, इस लक्ष्य को वो आगे बढ़ाते हुए हर छोटे बड़े दल पर उनकी निगाहें हैं और माइक्रो से मिनी तक हर तरीके से इसको वो मैनेज करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। तो आम आदमी पार्टी के नेता और संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब 7वां समन भेजा है। 7वां समन भेजा गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल कई समन भेजे गए। अरविंद केजरीवाल कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, समन और में शामिल नहीं होते, पेश नहीं होते। अब आम आदमी पार्टी समन पर क्या कह रही है समझिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा 7वां समन जारी होने पर दिल्ली की मंत्री आतिशी मार्लेना का बयान है, जहां वो कह रही हैं कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को एक और अवैध समन जारी किया है। हमने ईडी के हर अवैध समन पर कानूनी सवाल उठाए हैं और अब तक हमें कोई समन नहीं मिला है। और क्या कुछ कह रही है वो जरा सुनिए। ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक और इल्लीगल समन भेजा है। यह ईडी के द्वारा भेजा गया 7वां इल्लीगल समन है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा गया है। ईडी के हर समन पर अरविंद केजरीवाल जी ने जवाब दिया है। ईडी के हर समन पर हमने लीगल सवाल उठाए हैं कि किस आधार पर यह समन भेजा जा रहा है। आज तक एक भी हमारे सवाल का ईडी द्वारा जवाब नहीं दिया गया। फिर ईडी ने क्या किया? नॉन अपीयरेंस ऑन समन्स पर ईडी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट लेके गई।
तो जब कोर्ट इस मुद्दे को सुन रहा है कि क्या यह समन लीगल है कि नहीं, क्या अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के सामने पेश होना जरूरी है कि नहीं, जब ईडी खुद इस मामले को कोर्ट लेके गई है, तो वो फिर कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रही? अगर कोर्ट मामले को सुन रहा है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर सकती? इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये कोई जांच भी नहीं है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को धमकाने का तरीका है, डराने का तरीका है। जब से चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमें हर जगह से खबर आने लग गई कि अब ईडी समन करने वाली है, अब ईडी अरेस्ट करने वाली है, अब सीबीआई समन करने वाली है, सीबीआई अरेस्ट करने वाली है, क्योंकि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का जीत का बदला, चंडीगढ़ में जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह लोकतंत्र को अपहोल्ड किया है, उसका बदला भारतीय जनता पार्टी को लेना है। और आज जो समन अरविंद केजरीवाल जी को आया है, वो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के बदले का प्रयास है। क्योंकि अगर ये लीगल मामला होता, अगर ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होता, तो फिर ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। अगर ये सिर्फ लीगल मामला होता तो ईडी अभी चल रहे दिल्ली सरकार के बजट सत्र का खत्म होने का इंतजार करती। कोर्ट तक बजट सत्र के अंत का इंतजार करने को तैयार है, पर ईडी इंतजार करने को तैयार नहीं है। यह साफ दिखाता है कि जो समन्स अरविंद केजरीवाल जी को भेजे गए हैं, उनका जांच से कोई लेना देना नहीं है। उनका सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को डराने का प्रयास है, धमकाने का प्रयास है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से एक भी प्रतिक्रिया, ये कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल को आपको धमकाने के लिए ईडी द्वारा आज भेजा गया समन चंडीगढ़ मेयर चुनाव का बदला लेने का एक प्रयास है। अब यही नहीं, इस मामले पर लगातार जैसा कि हमने आपको कहा कि आम आदमी पार्टी रिएक्शन देती हुई नजर आ रही है। सौरभ भारद्वाज भी काफी कुछ कह रहे हैं। सौरभ भारद्वाज भी क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, सुनिए। अब तो देश के अंदर हर आदमी ये बात समझ चुका है, हर इंसान ये बात समझ चुका है कि जैसे ही कोई राजनीतिक गतिविधि आम आदमी पार्टी के विषय में होती है, ईडी तुरंत एक सम्मन अरविंद केजरीवाल जी को भेजती है। अभी एक दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देश के सामने आईना दिखाया। उनकी गड़बड़ी देश के सामने कैमरे पे पकड़ी गई और कल रात को अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने फिर से एक सम्मन दे दिया। अब जितनी समझ कानून की मुझे है, ये बात सबके सामने है कि ईडी अपने सम्मन को लेकर कोर्ट गई। भारतीय जनता पार्टी ने खूब हल्ला मचाया कि अब मामला कोर्ट में आ गया, अब कोर्ट कहेगा, अब कोर्ट ये करेगा, अब कोर्ट वो करेगा। कोर्ट में मामला गया, हमने उसका सम्मान किया। बजट सेशन चल रहा है, मैं विधानसभा से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि बजट सेशन चल रहा है। कोर्ट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात रखी कि मैं बजट सेशन के अंदर व्यस्त हूं और मुझे 16 तारीख तक का समय दिया जाए, और माननीय न्यायालय ने मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया। यानी कि कोर्ट ने भी पाया
कि अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मेरे यहाँ बजट सत्र चल रहा है, बजट पास करना जरूरी है, 2 करोड़ लोगों का मामला है, कोई आदमी अपनी विषय में बात नहीं कर रहा है, 2 करोड़ लोगों के राज्य का मामला है, बजट पास करना है, तो न्यायालय ने उनको 16 तारीख दी। अब ईडी इतनी जल्दबाजी में आ गई कि अब ईडी जो है वो हर दूसरे दिन सम्मन दे रही है। भाई अगर आपको अपनी ही चलानी थी तो फिर आप न्यायालय गए क्यों? आपको न्यायालय पे ही भरोसा नहीं है। पहले तो ईडी खुद न्यायालय गई, हम नहीं गए, ईडी गई। हमने न्यायालय में अपनी बात रखी, न्यायालय ने हमें 16 मार्च तक का समय दे दिया। अब ईडी जो है जल्दबाजी दिखा रही है। इसका मतलब ये बात कानून से नहीं चल रही, ईडी कानून संगत नहीं चल रही। ईडी के पीछे कानून या पीएमएलए नहीं है, ईडी के पीछे राजनीतिक मंशा है, और इस राजनीतिक मंशा के कारण अरविंद केजरीवाल जी को तलब किया जा रहा है, उनको डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब के और मेयर के मामले को अरविंद केजरीवाल अब ज्यादा न उठाएं। अब ईडी फिर से अपनी खबर जो है अरविंद केजरीवाल जी के विषय में बनाए, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जैसा कि आपने सौरभ भारद्वाज को भी सुना, उन्होंने कहा कि जो पूरी कंट्री है उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी कुछ काम कर रही है। ईडी जो है फट से जो है अरविंद केजरीवाल को समन भेज देती है। कुछ दिन पहले भी जो है मुख्यमंत्री को इसी तरीके से समन भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर न्याय दिखाया, इसके बाद भी ये नहीं माने और अभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को फ्रेश समन जो है जारी करवा दिया है। यानी कहीं ना कहीं पूरी आम आदमी पार्टी जो है इसी तरीके से बात करते हुए नजर आ रही है। इस मामले पर ब्रजेश पाठक का भी बयान है, जो है क्या कह रहे हैं दुर्गेश पाठक, जरा सुनिए। मुख्यमंत्री साहब बार बार या उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये लीगल नोटिस नहीं है, और अगर ईडी कोर्ट गई है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। देखिए, ये पहला दूसरा नहीं बल्कि 7वां इलीगल समन ईडी ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भेजा है, और इलीगल इसलिए कह रहे हैं कि हमने इसकी लीगलिटी पर सवाल उठाए हैं। जब हमने सवाल उठाए तो उसका जवाब देना जरूरी ना समझकर ईडी खुद इस मसले को लेकर कोर्ट चली गई। अब जब ईडी खुद ही इस विषय को लेकर कोर्ट गई है कि ये समन लीगल है और जिसको हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये बात समझ में नहीं आती कि अब जाकर दोबारा 7वीं बार जो है अरविंद केजरीवाल जी को समन देकर बुलाना, ये इस बात का क्या तुक है, इस बात का क्या आधार है? तो ये मसला मुझे जो लग रहा है कि ये लीगलिटी का मसला है नहीं। जितनी बार ईडी ने समन भेजा उतनी बार अरविंद केजरीवाल जी ने उनको पत्र लिखा और उनसे अपने प्रश्नों के जवाब मांगे। उसका जवाब देने के बजाय ईडी कोर्ट गई और कोर्ट में जाकर कोर्ट के आदेश का इंतजार करने की बजाय फिर से समन भेजना, मुझे लगता है कि सीधे सीधे कहीं ना कहीं ये मामला जो है अभी हाल ही में चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में जो घटित हुआ, जिसको पूरे देश ने देखा, और हम सब शुक्रिया अदा करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय का कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लेकर इस मसले पर उन्होंने लोकतंत्र को बचाया है और जो सही था उस सही को सही ठहराया है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी झुठला रही थी। सीधे सीधे 7वीं बार समन भेजने का मतलब ये है कि ईडी जो है ना, वो उस घटना से ध्यान हटाने के लिए सबका, चंडीगढ़ के चुनाव में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, उससे उस नरेशन को चेंज करने के लिए जो है ईडी ने 7वां समन भेजा है। ये कोई कानूनी कार्रवाई का मसला नहीं है, ये कोई भी लीगल अप्रोच नहीं है। और ईडी सीधे सीधे, अगर ये लीगल मसला होता तो ईडी खुद कोर्ट में गई है, वो अपने ही जो पिटीशन है उसके ऊपर कोर्ट के आदेश का इंतजार करती। वो करने की बजाय ये डराने धमकाने की कवायदें चल रही हैं। हम भारतीय जनता पार्टी को और ईडी को बताना चाहते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से उलट लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे, उनको हराएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से इस मामले को लेकर एक तरीके का राग और सुग्र जो है अलापती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप भी कुछ कह रही है, जरा सुन लीजिए उनका भी क्या कुछ कहना है। देखिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको पूरे देश के सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। हमने पहले दिन से कहा कि ये नोटिस बड़ा इलीगल है, और हमने कुछ क्वेश्चंस पूछे ईडी से। रादर देन उसका जवाब देने के बजाय वो नोटिस पे नोटिस भेजे जा रहे हैं। फिर वो कोर्ट चले गए। जब मामला कोर्ट के अंदर है, मामला सब जुडिस है, उसमें बहस चल रही है, उनका भी वकील अपनी दलीलें दे रहा है, हमारा वकील दलीलें दे रहा है, तो फिर सम्मन की क्या ज़रूरत है, सम्मन क्यों? और जब कोर्ट ये कह रहा है कि भाई आज बजट सेशन चल रहा है, सबको पता है, पूरे देश को पता है भाई दिल्ली का बजट सेशन चल रहा है,
जब माननीय कोर्ट ये कह रहा है ठीक है आप बजट सेशन के बाद नेक्स्ट टाइम आप आके अपीयर हो जाइएगा हमारे उसमें, तो फिर ईडी को इतनी जल्दबाजी क्यों है संबल भेजने की? आप भी वेट कर लेते बजट सेशन तक, उसके बाद आप भेज देते। ये दिखाता है जो मैंने सारी चीज़ें बोली, ना उन्होंने किसी प्रश्न का जवाब दिया, ना वो जब कोर्ट में मामला है तो फिर नोटिस का क्या मतलब है, इसका कोई जवाब नहीं समझ में आया। और जब बजट सेशन के अंदर कोर्ट खुद कह रहा है कि भाई बजट सेशन के बाद आप 16 मार्च को आ जाइएगा, तो अभी आपको नोटिस भेजने का क्या मतलब? इसका एक ही लक्ष्य है, चंडीगढ़ में जिस तरह से बेइज्जती हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी ने बीजेपी को हराया, ये बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और इस बौखलाहट में ये अनाप शनाप कुछ भी कर रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है, अरविंद केजरीवाल जी को डराना। अगर अरविंद केजरीवाल जी को डराना लक्ष्य है तो अरविंद केजरीवाल जी डरने वाले नहीं है। और अगर इनका इन्वेस्टिगेशन का पक्ष होता तो कम से कम रूल तो फॉलो करते हैं। अगर कोर्ट टाइम दे रहा है तो आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? तो जैसा कि आपने सुना कि पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल को मिले 7वें समन से बेहद ज्यादा बौखलाई हुई है, डरी हुई है, क्योंकि पहले भी बीजेपी कह चुकी है और कई बार कहा गया है कि हेमंत सोरेन ने भी ऐसे ही किया था। हेमंत सोरेन को भी 10 समन भेजे गए थे और उन्होंने किसी तरीके का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था, जिसके बाद उनके खिलाफ जो है बड़ी कार्रवाई हुई और आज हेमंत सोरेन जेल की सलाखों के पीछे हैं। और ऐसा ही कुछ अब अरविंद केजरीवाल के साथ भी होने वाला है, क्योंकि अब कुल मिलाकर 7 समन अरविंद केजरीवाल को जारी कर दिए गए हैं। एक भी समन में अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में और कितने समन अरविंद केजरीवाल को भेजते हैं और क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, उससे हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।